समझता हूँ कि ये बीमारी उन सिर्फ लापरवाह बच्चों की नहीं है, हम जैसे लापरवाह बाप की भी बीमारी है। सारण जिले के बनियापुर थाने में स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको हम बता दें कि भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर लाने वाले प्रखर वक्ता युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए बनियापुर थाना परिसर में सड़क सुरक्षा हेतु जागरूकता अभियान को शुरुआत की गई। बनियापुर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार की अध्यक्षता में यह पूरा कार्यक्रम किया गया। तो आइए सुनते हैं थाना अध्यक्ष किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे, साथ ही वहां पर जो पहुंचे हुए ग्रामीण है उन्होंने किस प्रकार से समझाया कि सड़क सुरक्षा को लेकर के पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। बच्चे लापरवाह नहीं है, लापरवाह हम है। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से सभी ने अपनी बातों को रखा है। इस बात की हमारे बनियापुर पूरे थाना के क्षेत्र के लिए, यह बनियापुर थाना एक तो बिहार में नामी गिरामी है और यहाँ पर कर्मठ ईमानदार लोग जो थाना प्रभारी आते हैं, इसके लिए भी बहुत और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं इसकी बनियापुर थाने में मिथिलेश कुमार के बाद कोई ऑनेस्ट कर्मठ और अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ कोई आया आशुतोष बाबू, इनको मैं हृदय से अभिनंदन, इनके पूरे टीम को मैं स्वागत करता हूँ बनियापुर के धरती पर। इस तरह का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतनी ईमानदार टीम हमारे बनियापुर थाने में मिली। तब है कि आज की जो सभा है, यह सभा है युवा दिवस पर मेरे ख्याल से रखा गया है। युवा दिवस पर सड़क सुरक्षा को लेकर तो इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए और बहुत ही एक गंभीर और संगीन मुद्दा है इस हमारे बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आए दिन मैं देखता हूँ खास करके जो हमारे बिहार में और छपरा जिला में तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं और मैं समझता हूँ कि ये बीमारी उन सिर्फ लापरवाह बच्चों की नहीं है, हम जैसे लापरवाह बाप की भी बीमारी है। मैं ये तो लगता है कि हम लापरवाह बाप ज़्यादा हो गए तो हमारे संतान भी लापरवाह हो गए हैं। हम लापरवाह नहीं तो हमारे बच्चे के लापरवाह नहीं। लाड दुलार कीजिए बच्चों को, लेकिन इतना लाड दुलार मत कीजिए कि बच्चे ही अपने जीवन को समाप्त करके आपका भविष्य खराब करके इस दुनिया से चले जाए। आपकी बहुत बड़ी पूंजी है बच्चे और इस समाज के बहुत बड़ी पूंजी है, इस देश की पूंजी है, वो सिर्फ एक बच्चा नहीं। इस पूंजी को बचाना भी हम जैसे गार्जियन उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन पिता ही लापरवाह हो जाए तो पुत्र का लापरवाह होना स्वाभाविक है। इसलिए हम सभी जो हैं आज ये अपराध में बगैर हेलमेट पहने हुए पहले तो रोड पर नहीं जाएंगे और अपना जो गाड़ी का कागज पत्र है उसको भी ठीक रखेंगे और दूसरे लोगों को बैठने एक मोटरसाइकिल पर यह नियम है उसका भी पालन करेंगे कि ताकि पकड़ाने के बाद हमें बड़ा बाबू को फोन नहीं करना होगी अपना आदमी। अरे अपना आदमी है तो गलत करेगा तो बड़ा तो पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी। हम लोग कर लिए चरह छुड़वा दी तो गलती किया तो पकड़ाएगा, देश का तो काम ही है। तो हम लोग अपनी गलतियों को ठीक करें, अपने बच्चों को सब बनाएं। जब हम सब बनेंगे हमारा बच्चा और परिवार सब बनेगा, निश्चित है कि हमारा समाज एक दिन सब बनेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी कहानी जैसा कि अभी चौधरी जी बता रहे थे कि अगर हम सब हैं तो हमारा जो है बच्चा सब है। तो हम सभी लोगों से आशा करते हैं कि हमारे जितने भी लोग बोले हैं, जितने भी वक्ता बताए हैं, हमारी का आप लोगों का समर्थन है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह सकी। ठंड का समय है, अक्सर देखा जाता है कि ठंड में जो है सड़क दुर्घटना की संख्या बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग बुलाए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि हमारी इस जागरूकता अभियान के तहत अगर एक व्यक्ति की भी जान सड़क दुर्घटना से बची तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने जागरूक किया, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुगण, प्रबुद्ध व्यक्तिगण हमें आश्वासन दिए कि हमारी इस जागरूकता अभियान को गांव-गांव, गली-गली पहुंचाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस सड़क दुर्घटना की संख्या को कम करेंगे, नगण्य करने का प्रयास करेंगे। सर, आपको लगता नहीं है कि बिहार में ट्रैफिक सिस्टम जो है बढ़िया, जो बेहतर सुविधा ट्रैफिक सिस्टम में होना चाहिए वो बिहार के सड़कों पर नहीं है? इसकी क्या समाधान है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो हम कर सकते हैं, हमारा वो प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, बच्चों को जागरूक कर सकें, उनके गार्जियन को जागरूक कर सकें कि आप जब सड़क पे उतरते हैं, जब आपका बच्चा सड़क पे निकलता है तो वो हेलमेट लगा कर चले, वो यातायात नियम का पालन करें, वो हाई स्पीड ना चलाए। गार्जियन लोग ध्यान देंगे तो शायद इस घटना को रोका जा सकता है।
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या जानते आ रहे हैं कि बाप के कंधा पे अगर बेटा का शव निकले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भारी वस्तु होता है। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को देखते आ रहे हैं और हम लोग खुद भावुक हो जाते हैं कई बार इस दृश्य को देखते हुए। हमारे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की पहल किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग बच्चों की, युवाओं की जान बचाई जा सके, क्योंकि कल के डेट में वही बच्चा, वही युवा जो है देश का भविष्य है, वही देश को आगे ले जाएगा। और बिना किसी वजह का उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, तो यही हमारी पहल है। बहुत बहुत साधु। देखिए, आज हम लोग बनियापुर थाना परिसर में बैठे हुए हैं। हमारे थाना के थाना अध्यक्ष महोदय आशुतोष बाबू ने जो पहल किए हैं, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का जो पहल हो रहा है, बहुत सराहनीय है। क्योंकि आजकल सड़क जो बन गया है, इस पर अधिकांश 16 से लेकर 35 साल के बच्चे या नौजवान लोग गाड़ी को स्पीड चलाते हैं, स्पीड पर कंट्रोल नहीं करते हैं, जिसके चलते दुर्घटना हो जाती है और बहुत दुखद बात है। इसके चलते सभी लोग परेशान हो जाते हैं, घर परिवार से लेकर, और प्रशासन भी को बहुत झेलना पड़ता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और कर दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग भी मिलजुल करके प्रशासन को भी मदद करें, अपने परिवार में बच्चों को चलने के विषय में, रास्ता चलने के विषय में समझावें, सिखावें। और सबसे ज़रूरी है उसमें जो व्यक्ति दो पहिया वाला जो वाहन चलाते हैं, उस पर कम से कम हेलमेट लगा करके चलें और यातायात नियमों का पालन करके चलें, ताकि इस तरह का दुखद घटना न हो। इससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। मैं यही कह करके अपने बात को समाप्त करता हूँ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।